हो सकता है आपने ये कहानी पहले भी सुनी, लेकिन जब मैंने ज़्यादातर वीडियोस में या इंटरनेट पे ये कहानी पढ़ी तो उसमें माता ब्रह्मचारिणी को पूर्व जन्म यानी कि प्री बर्थ में राजा हिमवान की पुत्री माता शैलपुत्री के रूप में बताया गया है। तो आज मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो भी नव दुर्गा के रूप है वो ज़्यादातर माता आदिशक्ति के एक ही जन्म के हैं, जिसमें उन्होंने जो कार्य किए उसी प्रकार से उनके नाम रखे गए। जैसे हनुमान जी का नाम जन्म के समय मारुति होता है, फिर जब इंद्रदेव ने अपने वज्र से मारुति के हनु यानी ठोड़ी पर प्रहार किया, जिससे हनुमान जी का हनु टूट गया, इसके कारण ही उनका नाम हनुमान पड़ गया। ऐसे ही माँ नव दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप में भी है। हर एक दुर्गा माँ का अलग जन्म नहीं था, बस उनके कार्य अलग हुए और उसी प्रकार से देवताओं और ऋषि मुनियों ने उनके नाम को संबोधित किया। तो चलिए अब कहानी की तरफ चलते हैं। नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने माता शैलपुत्री के जन्म के विषय में जाना, तो इस वीडियो में हम नव दुर्गा के 9 रूपों का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। माँ शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूप में पहले स्वरूप में जानी जाती। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री हो जाता है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। वेदस्तत्वम तपो ब्रह्म वेद, तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई, तब देवर्षि नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईषद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूप आदि शक्ति है। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में, सूर्यलोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान और भास्वर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की क्षमता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है, जो भगवान स्कंद यानी कि कुमार कार्तिक के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूरवाहक के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। माँ दुर्गा जी के 6वें स्वरूप का नाम माँ कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम होने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। इनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम उनकी पूजा की थी, इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाती। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है।
सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र है, ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदस्य गोल है। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती रहती है। उनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती। इनका वाहन गदर्भ यानी कि गधा है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव सुफली देने वाली है। इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने ब्रह्मचारिणी रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो जब साधक ये 8 दिन शक्ति की उपासना करता रहता है, उससे साधक के हर एक चक्र में प्रभाव पड़ता है। माता आदि शक्ति की वीडियो में आपसे हमने कहा था कि 9 दुर्गा के 9 रूप, ब्रह्मांड के 9 ग्रह, हमारे शरीर के 7 चक्र और अष्ट सिद्धि को दर्शाते। तो समझने वाली मूल बात यह है कि पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा आराधना से साधक अपना मूलाधार चक्र जागृत करता है। ऐसे ही माता ब्रह्मचारिणी से स्वादिष्ठान चक्र, माता चंद्रघंटा से मणिपुर चक्र, माता कुष्मांडा से अपना अनाहत चक्र, स्कंद माता से विशुद्ध चक्र की शुद्धि करके माता कात्यायनी की साधना से अपना आज्ञा चक्र, माता कालरात्रि और माता महागौरी से सहस्त्रार चक्र जागृत करते करते जब 9वें दिन की साधना पे पहुंचता है, तब माँ सिद्धिदात्री की कृपा से साधक को अष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पूरा होता है। माँ आदिशक्ति आपको और आपके परिवार को सदा प्रसन्न रखे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने परिवार और मित्रगण में शेयर करें और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक प्रकृति का ध्यान रखें। जय माता जी, जय श्री राम, हर हर महादेव।